आओ हजरात, नमाज के ताल्लुक से गुफ्तगू चल रही थी कि आज लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये सोचते हैं कि हमारे घरों में फिर भी खैर व बरकत होनी शुरू हो जाए। मैं आज आपको बता दूं कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत आपके घरों में छमाछम बरसने लगे, तो आज ही से तुम नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। आपके सामने एक वाकया घर में खैर व बरकत होने के ताल्लुक से मैं रखूं। और आज दुनिया का ऐसा माहौल हो चुका है कि लोग फ्री फंटा का चाहते हैं कि कोई मियाँ या कोई मौलाना हमें ताबीज कर दे और हमारे घर में खैर व बरकत होनी शुरू हो जाए। लेकिन यारो, खाली ऐसे ही तुम सोचते रहो कि नमाज की पाबंदी ना करो, तुम्हारे घरों में खैर व बरकत होनी शुरू हो जाए। तुम चाहते हो कि बरकत हो तो आज से नमाज की पाबंदी शुरू करो। आओ मैं आपके सामने एक वाकया बयान करता हुआ चलूं कि एक आदमी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती, आप कोई ऐसा वजीफा बता दे जिससे मेरे घर में बरकत होना शुरू हो जाए। जब गौसे आजम अलैहि रहमत व रिजवान ने सुना, मुरीद की बात समाअत करने के बाद आपने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि सुनो सुनो, तुम अपने घर पर जाओ, जाने के बाद अपने घर के दरवाजे पर पर्दा टांग देना। जब वो मुरीद गया, मुरीद जाने के बाद अपने घर के दरवाजे पर उसने एक पर्दा टांग दिया। क्या देखता है कि चंद दिनों के बाद उसके घर में खैर व बरकत होनी शुरू हो गई। जब उसके घर में खैर व बरकत होना शुरू हो गई तो उसके दिलो दिमाग में एक बात पैदा हुई कि क्या वजह थी, जो पहले जब पर्दा नहीं टंगा था तो उस वक्त में उसके घर में खैर व बरकत नहीं होती थी, और जब उसने पर्दा अपने घर के दरवाजे पर टांग दिया तो उसके घर में खैर व बरकत होना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब क्या था कि आदमी का ये ज़हन है, जब बरकत नहीं होती तब भी शशोपंज में पड़ता है, और जब बरकत होना शुरू हो जाती है तब भी उसके दिलो दिमाग में सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब ये सवाल उसके दिलो दिमाग में पैदा हुआ तो वो गया और जाने के बाद बारगाह गौसियत में दाखिल हुआ, वहां पर हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज़ गुज़ार हुआ, हुजूर कि जिस वक्त में मैंने अपने घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं टांगा था तो उस वक्त में मेरे घर में खैर व बरकत नहीं होती थी। आखिर वजह क्या थी कि जब मैंने अपने घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं टांगा था तो मेरे घर में अल्लाह ताला की रहमत छमाछम नहीं बरसती थी। आखिर क्या वजह है? और जब से मैंने अपने घर के दरवाजे पर पर्दा टांगा है तो उस दिन से मेरे घर में खैर व बरकत होना शुरू हो गई। जब इतना बारगाह गौसियत में अर्ज किया तो बारगाह गौसियत से जवाब मिला। इस जवाब को अपने दिलो दिमाग की डायरी पर जरा नोट कर लेना और फिर देखना, जो फ्री फंटा में चाहते हैं, जो नमाज की पाबंदी नहीं करते, वो जो सोचते हैं कि बिना नमाज के हमारे घरों में अल्लाह ताला की रहमत बरसने लगे, तो ये कैसे मुमकिन होगा। बारगाह से जवाब मिला कि सुनो, जिस वक्त में तुम्हारे
घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं टंगा हुआ था तो उस वक्त में इस बिना पर आपके घर में खैरो बरकत नहीं होती थी, क्योंकि तुम्हारे घर के दरवाजे से एक रास्ता है, जो आपके घर के दरवाजे पर रास्ता है, उस रास्ते पर आदमी गुजरते हैं, लोगों की आमदो रफ्त रहती है, और लोगों की आमदो रफ्त की बिना पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें नमाजी होते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेनमाजी होते हैं, और उन बेनमाजियों की नजर जब तुम्हारे घरों पर पड़ती है, जब तुम्हारे घर पर पड़ती थी तो तुम्हारे घर की रहमत बरकत खत्म हो जाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं यहाँ पर रोक कर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जब ऐसा आदमी जो बेनमाजी है और बेनमाजी अगर किसी के घर पर नजर डाल दे तो उसके घर की नजर की बिना पर खैरो बरकत खत्म हो जाए, तो बताओ जब हमारे घरों में सरापा बेनमाजी मौजूद हो तो उस वक्त में हमारे घरों में कैसे खैरो बरकत होगी। जरा अंदाजा करो, आज घरों में पूरा पूरा खैर कुछ ऐसे मिलते हैं जो बेनमाजी होते हैं, और फिर नमाज न पढ़ने के बावजूद इस बात का गिला शिकवा करते हैं कि हमारे घरों में खैर बरकत नहीं होती। अरे अल्लाह के बंदे जरा गौर तो करो, जब नमाजें ना पढ़ोगे तो तुमसे कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी होगा, और जब अल्लाह ताला राजी नहीं होगा तो तुम्हारे घरों में कैसे खैर बरकत का नुज़ूल होगा। इसलिए लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में खैर बरकत हो तो आज से ही तुम अल्लाह ताला की बारगाह में जाना शुरू कर दो, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाना शुरू कर दो, और फिर देखो कसम खुदा की कि तुम्हारे घरों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की कैसे रहमतें बरकतें अल्लाह के फजल से नाजिल होंगी, और आपका घर अल्लाह के फजल से भर जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह तुम्हारा रब भी तुमसे खुश हो जाएगा।